अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। मेरी सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन चैनल। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए डिपोर्ट प्लान, जो कि अपोजिशन की तरफ से नई इंट्रोडक्शन है और इसमें यूरोपीय यूनियन को भी शामिल किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद वो हजरात जो पाकिस्तान में बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं सवाए स्पेन में, वो जो है वो पाकिस्तान में बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करने को प्रेफरेंस देते हैं, उनके काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। उस पर बात करेंगे, टाइमलाइन क्या चल रही है, क्या तरीकाकार है, क्या वहां पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद पदरोन के बारे में एक नई खबर है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है, एक फ्रॉड है जिससे काफी ज्यादा लोग, खासतौर पर जो लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, जो मायूर इजाद हैं यानी कि ज्यादा ओल्ड हैं, वो इससे काफी ज्यादा मुतासर हो रहे हैं अनजाने में। तो इसको आपने गौर से सुनना है और इससे बचना है ताकि आप भी इस फ्रॉड से बच सकें। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स जानने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो डिपोर्ट प्रोग्राम या प्लान अपोजिशन की तरफ से इंट्रोडक्शन जिसकी करवाई गई है, वो लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप चैनल है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है वहां पे जाके उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। वहां पे मैं जो ताज़ा तरीन अपडेट होती हैं, जो कि मुख्तलिफ हुकूमत के ऐलान होते हैं, ज्यादातर बेनिफिट्स की, जैसे कि नई अजूदा इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो वहां पे मैं उनके लिंक शेयर करता हूँ। वो न्यूज वहां पे अगर बार वक्त रीड कर लेते हैं और उसका जान लेते हैं तो आप कोई भी नई जो स्कीम शुरू होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वजह से लाजमी तौर पे वहां पे जाएं, वहां पे उसको फॉलो करें और वहां पे मैंने अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स शेयर किए हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे, उसको भी रीड करें। और मजीद जो डे बाई डे में वहां पे करता हूँ उनसे भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए डिपोर्ट प्लान जो है वो अपोजिशन की तरफ से एक मरतबा फिर जो है उस पर बात की गई है। असल में आपको पता है कि ये तमाम महाजों पे हार चुके हैं और हुकूमत ने किसी तरह पे भी हार नहीं मानी। जैसा कि आपको पता है कि अपोजिशन जमातों ने जब से इमिग्रेशन का ऐलान हुआ है, यानी कि ओपन इमिग्रेशन का ऐलान हुआ, उस वक्त से काफी ज्यादा ये घबराहट का शिकार हैं और इन्होंने मुख्तलिफ बयानियां बनाने की कोशिश की। जो मुख्तलिफ बयानियां इन्होंने पहले बनाए उसमें इनको नाकामी हुई, जिसमें एक बड़ी चीज आप लोगों को बताता चलूं कि इनका ये भी टारगेट रहा है कि ये हुकूमत इस वजह से ज्यादा इमिग्रेंट्स को लीगल कर रही है, इस वजह से ज्यादा इमिग्रेंट्स को पासपोर्ट दे रही है, गिफ्ट कर रही है। उनका जो है वो बयान था, वो इस वजह से कर रही है कि आने वाले वक्त में अपना वोट बैंक जो है वो क्रिएट कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो 100% आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये सदाकत जरूर है कि ये जो वोट बैंक था ये ना पेपी ने बनाया, ना वोक्स ने बनाया, ना दूसरी जमातों ने बनाया, ये पेशोई की ही किस्मत में क्यों आया। तो इस पे जो है अभी एक मरतबा फिर उन्होंने एक नई अपडेट दी है, क्योंकि राइट विंग्स पार्टी जितनी है यूरोपीय यूनियन में उनको भी अपने साथ मिलाया, जिसमें इटली की मेलोनी है और बाकी जर्मन जो पार्टीज हैं जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं जर्मनी में, वो भी राइट विंग्स पार्टीज हैं। इसी तरह हॉलैंड में जो हैं, ये तमाम ने एका करके अब इस तरह की एक्टिविटीज उन गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू की है जो कि राइट विंग्स पार्टी की हुकूमतें नहीं रखती मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज में। अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी कि पुर्तगाल से अच्छी न्यूज है कि वहां भी सोशलिस्ट पार्टी जीत गई है और वह हुकूमत बनाने जाएगी, जिसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए वहां पे भी अच्छी खबरें आना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे डिपोर्ट प्लान एक मरतबा फिर कांग्रेस में पेश करने की बात की गई है पॉपुलर पार्टी की तरफ से, और इस बार कहा गया है कि पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए हम यूरोप में भी इस बिल को लेके जाएंगे। इनका ये कहना है कि जो भी लोग यूरोपीय यूनियन में थर्ड कंट्रीज के हैं, यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर के हैं, वो अगर आते हैं यूरोपीय यूनियन की किसी भी कंट्री में और इलीगल होते हैं तो उनके लिए डिपोर्ट बड़ा मासिव प्लान होना चाहिए। यानी कि तमाम कंट्रीज मिलके एक डिपोर्ट प्लान करें, उसमें तमाम कंट्रीज फंड डालें और उन इमिग्रेंट्स को तमाम कंट्री से क्लीन अप किया जाए, यानी कि डिपोर्ट किया जाए। अब इस पे यूरोपीय यूनियन की तरफ से ऑलरेडी हामी भरी गई है और वहां पे ऑलरेडी थर्ड कंट्री सेंटर्स की बात की जा रही है, डिपोर्टेशन की भी बात की जा रही है। अब स्पेन में भी इस तरह की बातें जो है अपोजिशन की तरफ से आ रही हैं।
और लिंक नंबर 1 जब आप रीड करेंगे तो वहां पे ये तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आपको इस तरह की खबरें खास तौर पे उस वक्त मिल सकती हैं जब अपोजिशन जमातें जो हैं वो किसी ना किसी तरह हुकूमत में आती हैं, तो इस तरह का होना लाजम हो जाएगा और काफी ज्यादा इसमें रिएक्शन भी आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए जो स्पेन नेशनलिटी आप अप्लाई करते हैं, बहुत सारे आजकल कमेंट आ रहे हैं कि इस पे टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त जो टाइमलाइन थी सेम वही टाइमलाइन है। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अक्सरियत लोग जो हैं वो क्यों नेशनलिटी के बाद भी अपनी फैमिली को प्रेफर करते हैं कि वो स्पेन में पहले बुलवाएं और यहाँ पे उनकी जो है वो स्पेनिश नेशनलिटी उनको दिलवाएं। उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो तमाम प्रोसेस है वो 3 से 4 महीने का है, लेकिन यही स्पेन नेशनलिटी अगर आप होम कंट्री में अप्लाई करते हैं तो ये जहन में रखें कि मिनिमम 2 साल लग रहे हैं। 2 साल से 2.5 साल तक जो है वो पासपोर्ट वहां पे बच्चों को मिल रहे हैं। वहां पे बेनिफिट ये होता है कि आपके बच्चे वहां पे रहते हुए वहां से मूव किए बगैर उनको वहां पे स्पेन नेशनलिटी मिल जाती है, स्पेनिश नेशनलिटी। तो यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर करता चलूं कि बच्चों के ऊपर जो स्पेनिश नेशनलिटी मिलने के बाद रूल है डुअल नेशनलिटी का, वो अप्लाई नहीं होता 21 साल तक। आमतौर पे जो कानून कहता है वो 18 साल है कि 18 साल तक बच्चे जो हैं वो अपनी रजामंदी के साथ जो है वो दोनों नेशनलिटीज को साथ वालिदैन की रजामंदी के साथ लेके चल सकते हैं। 18 साल पे जब वो बालग हो जाते हैं तो उनको 3 साल का ग्रीस पीरियड मिलता है। 19, 20, 21 3 साल तक अगर वो नहीं कैंसिल करवाते तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जो लोग पूछते हैं कि नेशनलिटी जो है वो वहां पे अप्लाई बच्चों की करनी चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए, तो ये आपका खुद अपना डिसीजन है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे वहीं पे एजुकेशन अपनी जारी रखें, वहां से मूव ना हो, उनको कोई भी तब्दीली ना आए, तो फिर वहीं पे आप अप्लाई करें अगर आपको जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी है, आपने किसी कंट्री में मूव होना है स्पेनिश पासपोर्ट लेके, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि फिर बच्चों को पहले यहाँ पे बुलवा लें और यहाँ से उनकी नेशनलिटी लेने के बाद आप उनको जो है आगे मूव कर सकते हैं, या यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपकी सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है वहां पे अगर आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो वो आपका टाइम पीरियड जो है वो स्पेन वाला लगे। वहां पे क्योंकि इंक्वायरीज एम्बेसी इन्वॉल्व है, बेशुमार डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो उन्होंने अपनी सारी इंक्वायरीज, और आप एक अकेले अप्लाई करने वाले नहीं होते, एम्बेसी में महदूद पैमाने पे स्टाफ होता है, तो ये सारी चीजें जो हैं वहां पे टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ये चीजें हैं, इस वजह से आपने ये डिसीजन खुद लेना है कि बच्चों की वहां पे नेशनलिटी अप्लाई करनी चाहिए या कि यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं पदरौन की। पदरौन के बारे में काफी एक अहम खबर अपडेट हुई है, जो कि स्पेन की बड़ी न्यूज अखबारों में और तमाम जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी ज्यादा ये खबर जो है वो सरगर्म है। असल में पदरौना में तो आपको पता है कि इस वक्त ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से भी हो चुकी है क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है ओपन इमिग्रेशन के साथ हो चुका है, जिसकी वजह से अभी कुछ एरियाज में काफी ज्यादा इंक्वायरीज और सख्ती हो रही है। काफी लोगों के वहां पे पदरौना में तो काट दी गई है। ये याद रखें कि जहां पे आप नहीं रहते वहां पे पैसे दे के या इस तरह कोई भी इलीगल एक्टिविटी के साथ पदरौना में तो ना चलाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली सांकुगात में एक बड़ी इंक्वायरी हुई है। सांकुगात जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूं, कतलूनिया का एक अहम जो है वो टाउन है जो कि बार्सिलोना के बिल्कुल साथ है, ठीक है, 10 किलोमीटर, और काफी ज्यादा जो है वो डेवलप एरिया है। वहां पे 324 पदरौना में तो चेक किया गया, जिसमें 322 को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनको यकीन हुआ कि ये बंदे यहाँ पे नहीं रहते, ये पैसे ले दे के या जो भी है इलीगल एक्टिविटीज के जरिए इसलिए पदरौना में तो करवाई गई थी, तो वो काट दी गई है। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी के बाद हो सकता है कि कार्रवाई हो, तो इस वजह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें। पदरौना में तो अभी काफी ज्यादा जो है वो सख्ती हुई है, इनको काफी चीजों का पता चल चुका है कि हम लोग किस तरह से पदरौना में तो कराते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। इससे बेहतर है आप रेड क्रॉस करवा लें और उससे आपको इत्मीनान रहेगा और बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रॉड की। जैसे आपके मोबाइल पे की APK फाइल आती है, जैसे कि तमाम एप्लीकेशन जो है वो APK फाइल पे ही डेवलप होती हैं, तो इस तरह की किसी भी फाइल को क्लिक ना करें। इस तरह की कोई भी फाइल को आप क्लिक करेंगे वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और आपका मुकम्मल मोबाइल कंट्रोल जो है वो फ्रॉडियों के हाथ में चला जाएगा। वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। अगर उसी मोबाइल में आपका बैंक डिटेल
बाकी तमाम चीज़ों की डिटेल है तो वो आपकी उनके पास चली जाएगी और आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हुकूमत ने वार्निंग जारी किया कि एपी की फाइल को बिल्कुल भी क्लिक ना करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।